स्टूडेंट्स, ये पोएट्री सिलेक्शन का मैंने 4 सेट आपको बताया। मैचिंग कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब पुनः प्रोज सिलेक्शन का मैचिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर वही परिस्थिति रहती है जो पोइट्री में है, वही प्रोज में है। आपको याद रखना है कि किस राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा पीस लिखा है, ये याद रखने की चीज़ है। तो उसी क्रम में आप ये देखिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, जिसमें 3 ही प्रश्न का जवाब देना रहता है। तो आप अगर चाहेंगे तो प्रोज और पोइट्री इस दोनों का मैचिंग कर लेंगे। एक क्वेश्चन बचा, उसके लिए पोइट्री सिलेक्शन का मैंने आपको जो 2 पढ़ाया है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, उससे एक जरूर रहेगा आर्ट्स में और एक रहेगा साइंस में। साइंस और कॉमर्स की परीक्षा एक ही दिन होती है, उसमें रहेगा। तो आपका 3 क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेनेशन में मैंने एक पढ़ा दिया है, 4 क्वेश्चन हो गया आपको। तो 4 आप लिख सकते हैं, जबकि आपको लिखना है 3 ही लिखना है। इससे ज़्यादा अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए आप सिर्फ इसको देखें। तो ये पहला है H.E. बेट्स, दूसरा है जर्मेन ग्रीर, तीसरा है डोरोथी एल सेयर्स, चौथा डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पर हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस, भारत इज माई होम, आई हैव ए ड्रीम, एक चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। तो ये जो है पहला नंबर का ई नंबर, पहला मतलब H.E. बेट्स ने क्या लिखा है, द अर्थ। द अर्थ, इसमें अर्थ मतलब आदमी को अपना फाउंडेशन नहीं छोड़ना चाहिए, अपने फाउंडेशन के प्रति लगाव होना चाहिए, उसके प्रति उसमें उन्होंने ये कहानी लिखी है। बेंजी और जॉनसन नामक 2 कैरेक्टर को लेकर के लिखी है उसमें। तो ये हो गया आपको H.E. बेट्स का हो गया द अर्थ। नेक्स्ट है जर्मेन ग्रीर, इन्होंने लिखा है डी नंबर, ए चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड इज बॉर्न जब घर में बच्चा पैदा लेता है तो उसमें उन्हें बतलाया है कि बांग्लादेश में क्या होता है, हिंदुस्तान में क्या होता है, ये अमेरिकन कंट्री में क्या होता है, बच्चे का आना, बच्चे का जन्म लेना, उसके उस समय लोग क्या करते हैं, फंक्शन में क्या होता है, कौन कौन से उसको भोज दिया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कैसे रहना चाहती है, उसको क्या क्या खिलाया जाता है, बच्चे के होने पर कौन कौन सा गीत गाया जाता है, ये सारी चीज़ों का वर्णन उसमें है। तो ये जो है आपको हो गया 2 का डी नंबर हो गया, ए चाइल्ड इज बॉर्न। 3 नंबर है डोरोथी एल सेयर्स, इसका हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब कि प्रेस कितना निष्पक्ष है, कितना स्वतंत्र है, ये लेखक बतलाया है। और इसमें ये बतलाया है कि भाई डेमोक्रेसी में जो पेपर होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है, उसको 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड का जो प्रेस है वह बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक इंग्लैंड है जिस पर कोई कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट का नहीं होता है प्रेस पर। अन्य देशों में क्या होता है उसी के बारे में चर्चा उन्होंने बताया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने लिखा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है ना। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए मेरी जवाबदेही 2 तरह से है। एक जवाबदेही तो मेरे घर के प्रति है और दूसरी जवाबदेही मेरा है कि ये जो इंडिया है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसकी जवाबदेही मेरे ऊपर है। तो एक ये हो गया, भारत इज माई होम को उन्होंने बताया है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका लिखा हुआ है आई हैव ए ड्रीम। ये जो है
काले और गोरे की लड़ाई का वर्णन इन्होंने किया है। और अमेरिका में दो तरह के लोगों के साथ दो तरह की सरकारें, समझिए कि दो तरह की ये मैंने वहाँ पर विचारधारा है। एक है कि गोरे लोगों का अलग व्यवस्था और काले लोगों का अलग व्यवस्था। तो गोरे और काले के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। उसी के बीच में इनका एक स्वप्न आया है कि अपने मैंने स्वप्न है इनका, एक इनकी इच्छा है। स्वप्न का मतलब इनकी इच्छा है। इच्छा क्या है कि भाई हम सभी गोरे और काले एक साथ मिल करके बैठें, पढ़ें, खाना खाएं, नाचें, डांस करें, पूजा करें, इनकी इच्छा है। तो उसी पर चर्चा है। तो एक ये हो गया इसका, ये सी नंबर हो गया, आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट है पर्ल एस बक। इन्होंने पर्ल एस बक, ये डी नंबर है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। पर्ल एस बक जो है वह भारत में आई थी घूमने के लिए, 3 बार आई थी घूमने के लिए। चाइना की थी और 3 बार आई थी घूमने के लिए, और वो घूम करके गई थी। तो क्या क्या अनुभव उन्होंने लिया, क्या उनको अनुभव हुआ, उसी के बारे में वो बता रही है। डोरोथी एल सेयर्स, ये 2 नंबर सी नंबर, हाउ फ्री द प्रेस। मैंने आपको वही बतलाया है कि वही प्रेस के बारे में है। इंग्लैंड का जो प्रेस है बिल्कुल उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग पावर नहीं है, एक लेखक ये बतलाए हैं उसमें। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग। ये जो है आई हैव ए ड्रीम, अभी तो मैंने आपको बतलाया कि उनका एक स्वप्न था कि भाई कैसे गोरे और काले लोग जो हैं एक साथ रहेंगे अमेरिका में। अमेरिका को बताते हैं कि भैया अब एक बड़ा राष्ट्र बनना चाहते हैं, सबसे अच्छा राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो आप ये व्यवस्था कीजिए कि गोरे और काले सभी एक साथ मिल करके रहें। अमेरिका गवर्नमेंट जो है घोषणा भी की थी, प्रोक्लामेशन था उनका कि भाई हम इनको इतना ये देंगे, ये देंगे, ये होगा, ये कुछ हुआ नहीं। तो उसी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। एंटन चेकॉव, ये जैसे मैरिज प्रपोजल, शादी, एक जैसे एक ये जैसे एक हंसी मजाक के तौर पर एक ये नाटक है, छोटा सा लिखा हुआ है। तो उसमें मैरिज प्रपोजल आता है, तो उसी के बारे में चर्चा है। उसके बाद है सीगा नयोया, तो इन्होंने लिखा है ये द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, और वह जो है जापानी है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे का गुण जो है उसको, उसका परख, गुण की परख टीचर को होना चाहिए, और टीचर को देखना चाहिए कि किस तरह का ये बच्चा है, उसी तरह का उसको झुकाव पढ़ाई के प्रति हो, खेल के प्रति हो, संगीत के प्रति हो, कलाकारिता के प्रति हो, देना चाहिए। उसी का वर्णन उन्होंने किया है। तो बच्चे का झुकाव था कलाकार बनने का, और उसको ज़बरदस्ती टीचर पढ़ा रहे थे, तो बात खराब हो गई है, वो नहीं बढ़ पाया है, उसी के बारे में चर्चा है। इस तरह से ये 2 हुआ। अब बाकी 2 वीडियो और मैं डालूँगा, लेकिन इसके लिए आप इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।